माता दी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक मास में स्नान करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए कार्तिक मास में क्या करें, क्या ना करें, किस तरह दान पुण्य और स्नान करें। एक ओर सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला और तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना, सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करना तथा पुराणों का श्रवण करना या पढ़ना, इन सभी नियमों का जो कार्तिक मास में पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। मतलब कि जीवन मरण की इस चक्र से वह मुक्त हो जाते हैं, उनकी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं, वह कभी यम यातना को नहीं देखते। जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल दें, रजाई दें, स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। ना स्नान करते हुए, ना सुबह उठकर स्नान करने के बाद भी आप इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो ब्राह्मण लोग इस तरह स्नान दान कर रहे हैं उन्हें ओढ़ने के लिए रजाई, कंबल, खाने के लिए अन्न, यह सब आप दान करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधा और कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए कार्तिक मास में। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को और राधा जी को तुलसी के क्यारे के नीचे रखकर जो पूजा करता है वह एकदम से महापुण्य को प्राप्त करता है और जीवन मुक्त मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 1000 पाप से अगर जो मनुष्य युक्त हो, 1000 पाप करके बैठा हो, वह भी मनुष्य अगर कार्तिक स्नान कर ले तो सभी पाप उसके समाप्त हो जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है, भगवान को प्रिय हो जाता है। जिसके घर में तुलसी ना हो वह क्या करे, वह आंवले के नीचे पूजा करे। मुख्य रूप से अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो आप चांदी की भी तुलसी बनवा कर रख सकते हैं, पर अगर आपके घर में तुलसी नहीं मिल रही है, आसपास आप ऐसी जगह हैं जहाँ संभव नहीं हो रहा है, तो आप आंवले की भी पूजा कर सकते हैं। आंवले के नीचे भी आप बैठकर पूजा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के सामने यह पूजा सब की जाती है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष रूप के देवता हैं और सभी देवता तो अप्रत्यक्ष हैं, तो इसलिए भगवान सूर्य जब सुबह के टाइम उदित हो रहे हों तब यह अपनी पूजा शुरू करें। स्नान दान करने के बाद जो भी आप तुलसी पूजन, आंवला पूजन, दीपदान कर रहे हों वो सूर्य की उदय जब सूर्यदेव हो रहे हों तब करें। जब 2 घड़ी रात बाकी रह जाए ब्रह्म मुहूर्त में, तभी तुलसी की मृतिका का वस्त्र और कलश लेकर आप जलाशय के समीप पहुंच जाएं, क्योंकि कार्तिक मास में स्नान जो है का सबसे अधिक पुण्य प्राप्त होता है, जिसमें वह है जलाशय में स्नान करना। आप गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, किसी नदी पर करें या गांव के बाहर किसी भी सरोवर में, जलाशय में स्नान करें। जलाशय में स्नान करने से पहले आप भगवान जनार्दन को, राधा कृष्ण को स्मरण करें और उनसे अनुमति मांगें। लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में प्रातः स्नान करूंगा, ऐसा संकल्प लें और फिर आप जल देवता को, जिस जलाशय में आप स्नान कर रहे हों, उन्हें प्रणाम करें, उनसे अनुमति मांगें। फिर आप नाभि तक पानी में जाएं, उसके बाद आप स्नान करें। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करें। जहाँ कहीं भी आप हों, उसके गांव में हो, शहर में हो, आपके आसपास जो भी जलाशय हो वहाँ पर जाकर आप स्नान करें। गर्म जल में स्नान न करें, ठंडे जल में स्नान करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ठंडे जल में स्नान करने से गर्म जल की अपेक्षा 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे भी 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं या जल में आप स्नान करते हैं तो प्राप्त होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक, झरनों से भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। और उससे भी 10 गुना तीर्थ स्थान में बताया गया है। तीर्थ स्थान से भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो उस पुण्य की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो कार्तिक मास में 1,00,000 तुलसी के पत्ते को भगवान विष्णु की के ऊपर चढ़ाकर पूजा करता है, उस एक एक पत्ते से मुक्ता दान करने का फल प्राप्त होता है, महापुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान के ऊपर तुलसी दल अवश्य चढ़ाकर पूजा करना चाहिए और तुलसी के पत्तों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी की माला अगर आप चढ़ाते हैं, तुलसी पत्तों से पूजा करते हैं तो तमाम प्रकार की हर इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। घोर संकट भी हो वह भी समाप्त हो जाती है। जो भगवान के श्रीअंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को अपने मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है, चाहे वह पहन लेता है, चाहे वो मुख में मतलब खा लेता है मस्तक पर चढ़ाकर, तो वह महापुण्य को प्राप्त करता है। भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है। जो निर्माल्य मतलब जो कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ फूल माला आदि है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी समस्त प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं, समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के निर्माल्य को जब भी आप पाएँ अपने अंग पर लगाएं, उससे अपने पूरे शरीर में मार्जन करें, मतलब कि मालिश करें। सभी प्रकार के रोग बीमारियां समाप्त हो जाती हैं जो भगवान के निर्माल्य से अपने शरीर पर जो उनकी निर्माल्य से लेपन करता है। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करके जो प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान देता है, वह सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य बन जाता है। कार्तिक मास में आप इस तरह भगवान का कीर्तन करते रहें मन ही मन, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाड़ी, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करते रहें, मन ही मन भगवान का जाप करते रहें। और भागवत के अगर आप आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक मास में श्रवण या कीर्तन कर लें तो उससे महान पुण्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भागवत पुराण जो है साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप माना गया है। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी कार्तिक मास की। फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।